हेलो। इस वीडियो में हम करेंगे पोएम अ टाइगर इन अ जू। इस पोएम में मेनली हम दो टाइगर को कंपेयर करेंगे। एक टाइगर जो आज़ाद है, ठीक है, जंगल में रहता है, और दूसरा टाइगर जो पिंजरे में बंद है, जो जू में। ठीक है, दो टाइगर्स को कंपेयर करने वाले। अब he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the pad of velvet quiet in his quiet range। अब इसमें क्या बताया गया है मेनली, जो टाइगर है ना उसकी बॉडी पे तुमने स्ट्राइप्स देखी होंगी, जो स्ट्राइप्स होती है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे चल रहा है अपने पिंजरे में, और वो पिंजरे में ना कुछ ही कदम चल पा रही है क्योंकि उसका पिंजरा इतना छोटा है, कुछ ही कदम चल पाएगा, ठीक है। और जो उसके पैड है ना, जो जो उसके पॉज है ना, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि जब वो चल रहा है तो आवाज़ भी नहीं आ रही, ठीक है। जब वो इतने सॉफ्ट है कि जब वो चल रहा है उस आवाज़ भी नहीं आई। इन इज़ क्वाइट रेंज, क्वाइट मतलब चुपचाप, रेंज मतलब एंगर, मतलब वो चुपचाप है, वो चल रहा है चुपचाप, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसमें मेनली बोला गया है कि जो टाइगर है ना वो धीरे धीरे चल रहा है, और उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स है, ठीक है। और वो अपने केज में कुछ ही कदम चल पा रहा है क्योंकि वो है इतना छोटा, और जो उसके जो पॉज है वो कि जब वो चल रहा है तो आवाज़ भी नहीं आ रही, और वो गुस्सा है, वो चुपचाप चल रहा है बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब हमें इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि अगर जंगल में होता टाइगर तो वो क्या करता। शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पम्प डियर पास। अब इसमें क्या बोला है कि उसको पता है कहाँ होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए था, उसको है ना जो लंबी लंबी घास है ना उनकी शैडो में छुपना चाहिए था, ठीक है। पानी के मतलब जो जो भी तालाब है उसके पास, वहाँ पे जहाँ पे जो डियर है, जो प्लम्प मतलब जो हेल्दी डियर है वो जाता हूँ। मतलब मेनली इसने क्या बोला है, मतलब ये मान लो ये तालाब वगैरह कुछ भी है जहाँ पे पानी पीने वो जो डियर है वो आएगा, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे कलाकारी पे ध्यान बिल्कुल मत देना, क्या पता तुम्हें समझ भी ना आ रहा हो। देखो ये तालाब है, मान लो ये तालाब है, ठीक है। और जो यहाँ पे पास में जो डियर है वो पानी पीने आया होगा, और जो टाइगर है वो घास के पीछे छुप रखा होगा, घास की जो शैडो है उसमें छुप रखा होगा। तो फिर जो हेल्दी डियर जो पानी पीने आया तो उसको पकड़ लेगा खाने के लिए। He should be standing around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब इसमें क्या बोला है कि जो शेर है ना, बल्कि उसको ना जंगल के कोनों में जाके, एजेस में जाके, मतलब जैसे जंगल है तो उसके पास कोई तो विलेज होगा ना, ठीक है, तो उसके पास जाके दहाड़ना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, ठीक है, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों से। अब क्लोज का क्या मतलब होता है, जैसे जो टाइगर होता है उसके पंजे होते हैं ना, मतलब पैर के जो नाखून होते हैं बड़े बड़े वो, ठीक है। और फिंग्स क्या होता है, जो उसके सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट दांत होते हैं, ठीक है। मतलब उसे तो दहाड़ना चाहिए जंगल के पास जो घर होते हैं ना उनके, जंगल के एजेस पे जाके, और अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत दिखाने चाहिए, पंजे दिखाने चाहिए, और जो विलेज है ना उसमें लोगों को डराना चाहिए था, ठीक है। किसकी सिचुएशन बताइए, जो अभी जू में नहीं है, जो आज़ाद है, जंगल में घूम रहे हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stoking the length of the cage, ignoring visitors। अब इसमें कंटेंट सेल का क्या मतलब है, जो भी चीज़ सीमेंट से बनी हुई हो, ठीक है, ब्रिक से, मतलब वो लॉक है ना कंटेंट सेल्स में, ठीक है। और जो उसकी ताकत है, सारी जितनी स्ट्रेंथ है ना उसकी, वो सारी उन बार्स के पीछे है, मतलब जिसमें वो लॉक है, तो वो जो बार नहीं है, मतलब जिसके पीछे वो टाइगर लॉक है, ये टाइगर है, ठीक है, बार के पीछे, तो उसके पीछे है सारी उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो दिखा नहीं सकता, और वो चल रहा है धीरे धीरे कुछ स्टेप्स अपने केज में, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, सब उसकी फ़ोटो खींचे, वो बहुत परेशान हो रहा है, स्टिल क्या कर सकता है क्योंकि वो केज में के अंदर है। Hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at brilliant stars। अब इसमें क्या बताया, जो लास्ट आवाज़, जो आखिरी आवाज़ वो सुनता था रात को, वो थी पेट्रोलिंग कार्स की। जो पेट्रोलिंग कार्स होती है वो आती है जू में चेक करने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक तो है, सारे एनिमल्स अपनी जगह पे है, कोई बच्चा वगैरह रह तो नहीं गया, ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो जो वो है ना आसमान को देखता है अपनी जो बिलियन आईज से बिलियन स्टार्स को देखता है। मतलब जो आँखें होती है टाइगर की, वो चमकती है ना रात को, जैसे अगर डोगी भी देखा होगा तुमने तो रात को उसकी आँखें चमकती है, तो इसलिए उसने बिलियन आइज बोला है, ठीक है। और स्टार्स तो होते ही है ना। तो मतलब एक तरह से जो उम्मीद है उसकी बाहर निकलने की, वो भी दिख रही है इसमें। और जो इसके राइटर है वो कौन है, लेस्ली नॉरिस, ठीक है। और ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।